दोस्तों, आप भी सूर्य कुमार यादव को एक बेस्ट टी20 कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों, इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच के दौरान जहां एक तरफ टीम इंडिया द्वारा शानदार गेंदबाजी किया और ऑस्ट्रेलिया टीम को एक छोटे से स्कोर पर रोक दिया, लेकिन टीम इंडिया का खास करके बल्लेबाजी में शुरुआत काफी खराब रहा, जिसके लिए मैच पूरी तरह से फंसता हुआ नजर आ रहा था। इसके बाद मिडिल ओवर में वशिंगटन सुंदर और जितेश शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि मुकाबला लास्ट मोमेंट तक चल गया था और ऐसे में फैसला कर पाना मुश्किल हो गया था कि मुकाबला किसके पक्ष में जाएगा, क्योंकि उसकी गेंदबाजी काफी घातक तरीके से हो रहा था। तो ऐसे में आपको इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए मैच की पूरी हाईलाइट दिखाने जा रहे हैं, साथ ही सस्पेंस को वो वीडियो भी आपको दिखाने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया में कौन एक बेस्ट टीम है? नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। दोस्तों, इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों का टी20 सीरीज खेला जा रहा है, जिसमें से ऑस्ट्रेलिया की टीम पहले ही 1-0 से इस सीरीज में आगे चल रहा है। आज का मुकाबला इंडिया वैसे ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा मुकाबला खेला गया, जिसमें से टॉस जीतकर सूर्य कुमार यादव ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। वहीं ऑस्ट्रेलिया टीम को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता मिला। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मिचेल मार्श और ट्रेविस हेड बल्लेबाजी करने आते हैं, तो वहीं टीम इंडिया की तरफ से अर्शदीप सिंह पहला ओवर डालने आते हैं। अर्शदीप सिंह जैसे ही वो तीसरा गेंद डाला, उसमें ट्रेविस हेड एक जोरदार चौका लगा देता है, लेकिन उसके अगले गेंद पर वो ट्रेविस हेड का शिकार कर लेता है। देखा जाए तो ट्रेविस हेड इस मैच में अपना कोई ज्यादा खास योगदान नहीं दे पाते हैं, केवल 6 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। तो वहीं दूसरे ओवर के लिए जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके पहले गेंद में मिचेल मार्श एक जोरदार चौका जड़ देता है। हालांकि और भी रन इसमें बटोर नहीं पाते हैं, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 1 विकेट के नुकसान पर 12 रन का स्कोर 2 ओवर में कर लेता है। देखा जाए तो ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जिस तरह से शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि टीम इंडिया एक छोटे से स्कोर पर ही उसको निपटा देगा। इसके बाद एक बार फिर से जब तीसरे ओवर के लिए अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसके ओवर में पूरी तरह से ऑस्ट्रेलिया की टीम बैकफुट पर नजर आया, क्योंकि पहला और दूसरा गेंद जैसे वो जॉस इंग्लिश को डाला तो उसमें डिफेंड कर लेता है, लेकिन जैसे वो तीसरा गेंद डाला जॉस इंग्लिश आउट हो जाता है। देखा है तो जॉस इंग्लिश इस मैच में केवल 1 रन का ही एकदम दे पाता है। जॉस इंग्लिश के आउट हो जाने के बाद टीम डेविड की एंट्री होती है। टीम डेविड और मिचेल मार्श ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि टीम इंडिया का जितने भी प्लानिंग थे उसकी पूरी तरह से फ्लॉप करके रख दिया, क्योंकि सिर्फ छक्के और चौके की बरसात अब यहाँ से शुरू होने वाला था। जैसे वो इस ओवर का चौथा गेंद डाला तो उसमें टीम डेविड आते ही एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस ओवर में 6 रन बटोर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 18 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से मिचेल मार्श और टीम डेविड के साझेदारी बढ़ना शुरू होता है और यहाँ से मुश्किलें भी बढ़ा के रख देता है टीम इंडिया के सामने। और देखते ही देखते इन दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ छक्के और चौके की बरसात कर देता है। इस बात से पता लगा जा सकता है कि सूर्य कुमार यादव ने पावर प्ले में ही वरुण चक्रवर्ती को बुला लेता है। 5वें ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंदबाजी करने के बुलाया जाता है, लेकिन उसके पहले गेंद में टीम डेविड एक जोरदार चौका जड़ देता है। इसके बाद दूसरे गेंद में एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए मुकाबला काफी रोमांचक होते जा रहा था और ऑस्ट्रेलिया की टीम अपनी टीम के लिए स्कोर करते ही जा रहा था। और देखते देखते ऑस्ट्रेलिया की टीम पावर प्ले में 2 विकेट के नुकसान पर 43 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। टीम इंडिया को विकेट की तलाश थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं दिला पा रहे थे। ऐसे में 7वें ओवर के लिए अक्षर पटेल को गेंद थमाया गया, लेकिन अक्षर पटेल के पहला और दूसरा गेंद में उतना आसानी से टीम डेविड डिफेंड कर लेता है, लेकिन जैसे ही वो तीसरा गेंद डाला तो उसमें जोरदार छक्का जड़ देता है टीम डेविड। इसके बाद एक बार फिर से 5वें गेंद में जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए अक्षर पटेल का ये ओवर काफी महंगा साबित होते हैं और 14 रन बटोर लेते हैं, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 2 विकेट के नुकसान पर 57 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब 8वें ओवर के लिए एक बार फिर से गेंदबाजी में बदलाव करते हुए शिवम दुबे को गेंद थमाया गया, लेकिन शिवम दुबे की इस ओवर में भी टीम डेविड और मिचेल मार्श ने जमकर उसकी कुटाई कर दिया। जहां 7वें ओवर के पहले गेंद में टीम डेविड एक जोरदार चौका जड़ देता है, तो वहीं चौथे गेंद में भी एक बार फिर से चौका जड़ देता है और इसी के साथ शिवम दुबे के ओवर में ही टीम डेविड अपना 50वां भी पूरा कर लेता है और ऑस्ट्रेलिया की टीम 8 ओवर तक 2 विकेट के नुकसान पर 72 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से इन दोनों बल्लेबाज आक्रामक रवैये से गेंदबाजी कर रहा था, क्रीज पर डट गया था और लगातार सिर्फ छक्के और चौके की बरसात कर रहा था, तो वही सूर्य कुमार यादव जितने भी स्पेल डालते गए और जितने भी गेंदबाजी में बदलाव करते गए हैं, वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं उसकी प्लानिंग फ्लॉप करते हुए नजर आ रहा था। लेकिन टीम इंडिया के लिए मैजिक मोमेंट कहीं ना कहीं 9वें ओवर में है, जब वरुण चक्रवर्ती गेंदबाजी करने आते हैं, तो उसमें पहला गेंद तो किसी तरह डाल लेता है, लेकिन जैसे दूसरा गेंद डालता है तो उसमें मिचेल मार्श को आउट कर देता है। देखा जाए तो मिचेल मार्श इस मैच में केवल 14 गेंद में 11 रन की ही पारी खेल पाता है। इसके बाद जैसे वरुण चक्रवर्ती के सामने मिचेल ओवन बल्लेबाजी करने आते हैं, तो उसको भी पहले गेंद में चलता कर देता है और वो 0 पर ही अपना पवेलियन की तरफ चल जाता है। और ये ओवर टीम इंडिया के लिए काफी सफल साबित हुआ, क्योंकि इस ओवर में केवल 3 रन खर्च कर दिए थे और ऑस्ट्रेलिया की टीम 9 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 75 रन का स्कोर खड़ा कर लिया था। देखा जाए तो टीम इंडिया पूरी तरह से वापसी कर चुका था, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं टीम डेविड यहाँ से एक आक्रामक रवैये से बल्लेबाजी कर रहा था। अब उसके साथ देने के लिए आते हैं मार्क स्टोनिस और टीम डेविड ने ऐसी बल्लेबाजी कर दिया कि मुकाबले के स्कोर एक आदर्श स्कोर तक पहुंचा दिया। जहां 10वें ओवर के लिए एक बार फिर से अक्षर पटेल को गेंद थमाया गया, लेकिन उसके दूसरे गेंद में ही
मार्क स्टोनिस ने एक जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 84 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। टीम इंडिया के लिए सबसे बढ़िया और बेस्ट गेंदबाजी करने के वरुण चक्रवर्ती ने दिया था। इसके बाद 11वें ओवर के लिए एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया, लेकिन वरुण चक्रवर्ती के तीसरे गेंद में टीम डेविड ने उसके गेंद को सीधे बाउंड्री पार कर दिया छक्के के रूप में, और एक बार फिर से वरुण चक्रवर्ती की गेंद को टीम डेविड ने जोरदार छक्का जड़ दिया, जिसके लिए ये ओवर काफी महंगा साबित होते हैं और 14 रन बटोर लेते हैं। और ऑस्ट्रेलिया की टीम 4 विकेट के नुकसान पर 98 का स्कोर खड़ा कर लेता है। और यहाँ से टीम डेविड जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, ऐसे में जितने भी इंडिया के गेंदबाज आते गए उसकी पूरी तरह से धुलाई करते गया, और टीम डेविड अभी तक 33 गेंदों में 70 रन की पारी खेल चुका था। और यहाँ से मार्क स्टोनिस और टीम डेविड की साझेदारी को आगे बढ़ा दिया जा रहा था। 12वें ओवर तक भी टीम इंडिया को कोई विकेट नहीं मिले। हालांकि ओवर काफी अच्छा खासा रहा अक्षय पटेल का, लेकिन कोई भी विकेट नहीं दिला पाए। जैसे 13वें ओवर के लिए शिवम दुबे गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके ओवर में टीम डेविड और मार्क स्टोनिस पूरी तरह से कुटाई कर देता है। जहां 12वें ओवर के दूसरे गेंद में मार्क स्टोनिस ने एक जोरदार छक्का जड़ देता है। इसके बाद फिर से मार्क स्टोनिस छक्का जड़ देता है। बैक टू बैक छक्के के कारण ये ओवर काफी महंगे साबित होते हैं, लेकिन टीम इंडिया के लिए कहने की वापसी छठे गेंद में आता है। जब शिवम दुबे अपना छठा गेंद डालता है तो उसमें टीम डेविड को आउट कर देता है। देखा जाए तो टीम डेविड इस मैच में सबसे शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने 38 गेंद में 74 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसके लिए ऑस्ट्रेलिया की टीम एक बेस्ट स्कोर तक पहुंच पाई थी। हालांकि यहाँ पर अभी भी क्रीज पर मार्क स्टोनिस जैसे दिग्गज बल्लेबाज खड़े थे। उन्होंने भी टीम इंडिया के सामने एक बेहतर मुश्किलें खड़ा करके दे दिया था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से मार्क स्टोनिस एक अच्छा खासा फिनिशिंग दिया था। जब चौथे ओवर के लिए अक्षर पटेल गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में मार्क स्टोनिस जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए 14 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 125 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। एक बार फिर से 15वें ओवर के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाया गया। वरुण चक्रवर्ती ने लगभग अच्छा खासा गेंदबाजी इस ओवर में किया और केवल 5 रन ही खर्च किए। इसके बाद सूर्यकुमार यादव ने गेंदबाजी में सबसे बड़ा परिवर्तन करते हुए अभिषेक शर्मा को 16वें ओवर के लिए गेंद थमाया गया, लेकिन अभिषेक शर्मा को मैथ्यू शॉट ने उसके तीसरे गेंद में एक जोरदार छक्का जड़ देता है, और लास्ट के गेंद में मैथ्यू शॉट एक बार फिर से चौका जड़ देता है, जिसके लिए इस अभिषेक शर्मा के ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं और ऑस्ट्रेलिया की टीम 16 ओवर तक 5 विकेट के नुकसान पर 143 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहा था, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने अपने लिए एक बेस्ट स्कोर खड़ा कर रहा था, क्योंकि अब यहाँ से इसकी फिनिशिंग पारी की शुरुआत हो चुका था। 17वें ओवर के लिए शिवम दुबे को गेंद थमाया गया, लेकिन उसके पहले गेंद में मार्क स्टोनिस ने एक जोरदार चौका जड़ देता है और एक बार फिर से 5वें गेंद में जोरदार चौका जड़ देता है, जिसके लिए ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और शिवम दुबे की इस ओवर में 13 रन बटोर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम आसानी से वो रन गति को बढ़ाते ही जा रहा था। अब इसके बाद 18वें ओवर के लिए अर्शदीप सिंह को गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके तीसरे गेंद में जोरदार चौका मार्क स्टोनिस जोड़ देते हैं, जिसके लिए मार्क स्टोनिस लगभग अपने 50 के पास पहुंच जाते हैं। इसके बाद इस ओवर के 5वें गेंद में मार्क स्टोनिस एक जोरदार चौका जड़ता है, जिसके लिए उन्होंने अपना 50 भी पूरा कर लेता है और एक बार फिर से छठे गेंद में चौका जड़ देता है। देखा जाए तो ये ओवर काफी महंगा साबित होते हैं और अर्शदीप सिंह के 14 रन बटोर लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 170 रन का स्कोर 18वें ओवर तक कर लेता है। अब यहाँ बचे हुए 2 ओवर में कहीं ना कहीं मार्क स्टोनिस और मैथ्यू शॉट एक बेहतर रन बटोरने की कोशिश कर रहे थे, तो ऐसे में जसप्रीत बुमराह को 19 ओवर के लिए गेंदबाजी करने के लिए बुलाते हैं, लेकिन जसप्रीत बुमराह 19 ओवर में काफी शानदार गेंदबाजी करता है, केवल 6 रन खर्च करते हैं। इसके बाद जब 20वें ओवर के लिए अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में ही एक जोरदार चौका मार्क स्टोनिस जड़ देते हैं। इसके बाद जब वो तीसरा गेंद डालता है तो तीसरा गेंद में मार्क स्टोनिस आउट हो जाते हैं। मार्क स्टोनिस देखा जाए तो इस मैच में 39 गेंदों में 64 रन की सबसे बढ़िया पारी खेला, जिसके लिए टीम इंडिया के सामने एक बेहतर स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने खड़ा कर पाया था। अगले 3 गेंदों में 4 रन बटोरते हैं और 20वें ओवर में ऑस्ट्रेलिया की टीम 10 रन बटोर के 6 विकेट के नुकसान पर 186 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। देखा जाए तो 186 रन का स्कोर लगभग ऑस्ट्रेलिया के लिए अच्छा खासा स्कोर था, क्योंकि 186 रन का स्कोर खड़ा करना टीम इंडिया के लिए मुश्किल कहने का साबित हो सकता था, लेकिन हमारी बल्लेबाजी जिस तरह से हुआ था, जितने भी बैट्समैन आए थे उन्होंने अच्छा खासा बल्लेबाजी किया, जिसके लिए हम इस मुकाबले को अपने नाम कर पाए। जहाँ एक तरफ अभिषेक शर्मा और सुमन गिल ओपनिंग करने आते हैं तो वहीं पहला ओवर बार्टलेट गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा उसकी तीसरे गेंद में एक जोरदार छक्का जड़ देता है और यहाँ से टीम इंडिया की शुरुआत एक बेहतर तरीके से होता है। पहले ओवर में 9 रन बटोर लेते हैं। इसके बाद दूसरे ओवर में एबॉट गेंदबाजी करने आते हैं। एबॉट के गेंद के चौथे गेंद में और 5वें गेंद में चौका और छक्का आता है, जिसके लिए ओवर महंगा साबित होता है। और इतना ही नहीं, छठे गेंद में भी अभिषेक शर्मा जोरदार एक चौका जड़ देता है, जिसके लिए 17 रन 2 ओवर में बटोर लेते हैं और यहाँ से टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में 26 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। जिस तरह से टीम इंडिया का शुरुआत हुआ था, ऐसे में लग रहा था कि ये आधे ओवर में ही टीम इंडिया इस मुकाबले को अपने नाम कर पाएगा, लेकिन मैच में तभी ट्विस्ट आया जब चौथे ओवर के लिए नाथन इलिस गेंदबाजी करने आते हैं।
जहां उसके पहले, दूसरे, तीसरे गेंद में कोई भी विकेट नहीं गिरते हैं, लेकिन जैसे वो तीसरा गेंद डालता है तो नाथन इलिस अभिषेक शर्मा को आउट कर देता है। अभिषेक शर्मा इस मैच में 16 गेंद में 25 रन का सबसे बढ़िया योगदान दे पाता है। अब सूर्य कुमार यादव को क्रीज पर भेजा जाता है। सूर्य कुमार यादव और यहाँ से सुमन गिल की साझेदारी बढ़ाना शुरू करता है। इस ओवर के छठे गेंद में सूर्य कुमार यादव एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए 4 ओवर तक टीम इंडिया 1 विकेट के नुकसान पर 141 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। 5वें ओवर के लिए एबॉट गेंदबाजी करने आते हैं, लेकिन उसके तीसरे गेंद में ही सूर्य कुमार यादव एक फिर से छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर 14 रन टीम इंडिया बटोर लेता है और टीम इंडिया एक बेहतर स्कोर की तरफ बढ़ता है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कहीं ना कहीं सबसे बढ़िया ओवर नाथन इलिस लेकर आते हैं। नाथन इलिस अपना जैसे वो छठा ओवर डालने आते हैं तो उसके दूसरे गेंद में सुमन गिल एक जोरदार चौका जड़ देता है। उसके नेक्स्ट तीसरे गेंद में ही नाथन इलिस सुमन गिल को एलबीडब्ल्यू आउट कर देता है। सुमन गिल इस मैच में दिखाया जाता है केवल 12 गेंद में 15 रन का ही योगदान दे पाता है। अब उसके आउट हो जाने के बाद तिलक वर्मा की एंट्री होती है। अब यहाँ से सूर्या और तिलक की साझेदारी बढ़ाना शुरू कर देता है और छठे ओवर तक टीम इंडिया 2 विकेट के नुकसान पर 64 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से सूर्या और तिलक की साझेदारी बढ़ाना शुरू कर देता है और सिर्फ छक्के चौके करके टीम इंडिया का स्कोर खड़ा करना शुरू कर देता है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से टर्निंग पॉइंट कहने की 8वें ओवर में आता है। 8वें ओवर के लिए मार्क स्टोनिस गेंदबाजी करने आते हैं। उसके पहले गेंद में ही जोरदार चौका तिलक वर्मा जड़ देते हैं, लेकिन जो वो तीसरा गेंद जैसे ही डालता है स्टोनिस तो उसमें सूर्य कुमार यादव को आउट कर देता है। सूर्या इस मैच में केवल 11 गेंदों में 24 रन की ही पारी खेल पाता है और देखते देखते टीम इंडिया 8 ओवर तक 3 विकेट के नुकसान पर 82 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। सूर्या के आउट हो जाने के बाद अक्षर पटेल की एंट्री होती है। अब अक्षर पटेल और तिलक वर्मा ने लगभग अच्छा खासा पारी खेला और टीम इंडिया के सामने एक बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़ाना शुरू कर दिया और 10वें ओवर तक टीम इंडिया 3 विकेट के नुकसान पर 105 रन का स्कोर खड़ा कर लिया। इसमें देखने वाली बात यह था कि जितने भी बैट्समैन आए खास करके टीम इंडिया की तरफ से वो अपना अच्छा खासा योगदान दे पा रहे थे, जिसके लिए हमारी रन गति में कोई भी कमी नहीं आ रहा था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के जितने भी गेंदबाजी करने आए थे हैं वो भी टीम इंडिया के सामने एक बेहतर प्रेशर सिचुएशन खड़ा करके नहीं दे पा रहा था, जिसके लिए इस मैच में कहीं ना कहीं हम पकड़ बना के रखे थे। लेकिन 12वें ओवर में जब नाथन इलिस गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके पहले गेंद में ही अक्षर पटेल को आउट कर देता है। अक्षर पटेल इस मैच में देखा जाए तो 12 गेंद में केवल 17 रन का ही योगदान दे पाता है। अब वाशिंगटन सुंदर की एंट्री होती है और वाशिंगटन सुंदर ने आज के इस मैच में जिस तरह से बल्लेबाजी किया, ऐसे में उसका एक अलग ही रूप देखने को मिला। सिर्फ छक्के और चौके की बरसात कर दिया। जैसे ही वाशिंगटन सुंदर इस ओवर के तीसरा गेंद खेला तो उसमें एक जोरदार छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ये ओवर में 8 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 12 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 119 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। अब यहाँ से तिलक वर्मा और वाशिंगटन सुंदर की साझेदारी एक बेस्ट से बेस्ट स्कोर की तरफ बढ़ जाता है। टीम इंडिया के सामने एक बड़ा ओवर कहने के 14वें ओवर में आया जब एबॉट गेंदबाजी करने आते हैं तो उसके तीसरे गेंद में वाशिंगटन सुंदर एक जोरदार चौका जड़ देता है। इसके बाद 5वें और छठे गेंद में बैक टू बैक छक्का जड़ देता है, जिसके लिए ओवर काफी महंगे साबित होते हैं और टीम इंडिया इस ओवर में 19 रन बटोर लेते हैं और टीम इंडिया 14 ओवर तक 4 विकेट के नुकसान पर 145 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है। लेकिन कहीं ना कहीं 15वें ओवर में पूरी तरह से इस मुकाबले का रुख ही बदल के रख दिया। जहां पाटले गेंदबाजी करने आते हैं उसमें दूसरे गेंद में तिलक वर्मा को आउट कर देता है। तिलक वर्मा इस मैच में देखा जाए तो 26 गेंद में 29 रन का योगदान दे पाता है। अब तिलक वर्मा के आउट हो जाने के बाद जितेश शर्मा की एंट्री होती है। जितेश शर्मा और वाशिंगटन सुंदर जब यहाँ से साझेदारी बढ़ाना शुरू हो जाता है और इन दोनों बल्लेबाजों ने जिस तरह से बल्लेबाजी किया बिल्कुल लास्ट मोमेंट तक चल गया था, जहाँ 15वें 16वें या 17वें ओवर में पूरी तरह से सिर्फ छक्के और चौके की ही बरसात कर रहा था और टीम इंडिया के लिए एक बेस्ट से बेस्ट स्कोर खड़ा करके दे रहा था। तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के सामने जितने भी गेंदबाज आए वो पूरी तरह से कहीं ना कहीं फ्लॉप साबित हो जाते थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने लगभग शानदार बल्लेबाजी करते हुए 19वें ओवर के तीसरे गेंद में ही इस मुकाबले को 9 गेंद शेष रहते ही टारगेट को अचीव कर लेता है और टीम इंडिया 18.3 गेंद में ही 5 विकेट के नुकसान पर 188 रन का स्कोर खड़ा कर लेता है और इंडिया इस मुकाबले को बड़ी शानदार तरीके से 5 विकेट से अपना नाम कर लेता है। और इस सीरीज में अभी देखा जाए तो 1-1 की बराबरी हो गया है। यदि देखा जाए तो इस सीरीज को टीम इंडिया को अपने नाम करना है तो उससे बचे हुए 2 मुकाबले को जीतना होगा, तभी जाके टीम इंडिया इस मैच को जीता जा सकता है, नहीं तो नहीं जीता जा सकता। खैर आप सभी को क्या लगता है ये सीरीज किसके पक्ष में रहेगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा और क्रिकेट अपडेट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।